हाँ जी, क्लास 10th चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जल्दी से जल्दी करेंगे पूरा पूरा चैप्टर, 2 एक्सरसाइज 30 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कैसे कंप्लीट होती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी की ये दोनों एक्सरसाइज पूरी करके जानी है आपने। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल, एक ये क्यूब है, ठीक है, एक दूसरा क्यूब ये है अगेन, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, मेरे क्यूब ऐसे ही बन रहे हैं। वॉल्यूम गिवन है हमें इसका, वॉल्यूम 64। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, ये फॉर्मूला है इसका। 4 क्यूब आ जाएगा, साइड कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक अगेन 4। ठीक है, अब दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 4 8, ब्रेड्थ 4 ही रहेगी और हाइट भी 4 ही रहेगी। तो हमने निकालना है यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये। अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट हो जाए तो वो क्यूबाइड बन जाता है। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया 2LB/BH/HL, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 8 × 4 4 × 4 + 4 × 8। ठीक है, अब इसको सारे को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, हमारा टारगेट है 30 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट करना है हमने। ठीक है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है इसको आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर। ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर माउंटेड मींस ऊपर, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब जितने भी ये क्वेश्चन होंगे जिसमें एरिया निकालना है, हमने कर्व सरफेस एरिया यूज करते जाना है बस। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले एक सिलेंडर है। सिलेंडर का रेडियस कितना गिवन है हमें, डायमीटर दोनों का रेडियस सेम होगा ना, डायमीटर गिवन है हमें 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ करने के बाद 7। हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट ये गिवन है हमें 13 है, और इसका जो यहां से यहां तक हम माइनस कर देंगे 7, तो ये कितनी रह जाएगी इसकी हाइट, 13 - 7 = 6। ठीक है, अब हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर में क्या होता है, ओनली रेडियस होता है, रेडियस सेम है दोनों का 7। अब निकालने को कहा गया है रिक्वायर्ड इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वेसल जो भी है, तो उसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता है 2πr², हेमिस्फीयर का, सिलेंडर का होता है 2πrh। तो 2πr कॉमन, r + h आ जाएगा, और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारा 7, 7 + h कितना है 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 44 × 13, ये आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, वो क्या है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ये एक टॉय है, इसको कोई सॉलिड बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमारे पास एक कोन है और एक क्या गिवन है हमारे पास, हेमिस्फीयर। अब दोनों की मेजरमेंट लिखेंगे। अब बात करें रेडियस की, रेडियस दोनों का सेम है। इसकी हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट है 15.5, तो इसकी हाइट होगी 15.5 - 3.5 = 12। लेकिन फार्मूला इसका होता है 2πr² और इसका होता है πrl। एल क्या होती है, स्लांट हाइट। तो एल कैसे निकलेगी इसकी, पहले √r² + h², 12² + 3.5 होल स्क्वायर, 144 + 12.5 156.25। इसका स्क्वायर रूट खुद निकालोगे आप, कैसे निकलेगा, ये आंसर आएगा आपका 12.5। एल की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो एरिया कितना निकला, उसका हुआ πrl और दूसरे का 2πr²। आई पाई कॉमन, आर कॉमन, एल + 2r, यहां पे वैल्यू पुट करनी है 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है 3.5, एल कितना है 12.5 इंटू +2 × 3.5,
111 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 12.5 प्लस 7, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। अ क्यूबिकल ब्लॉक, ऐसे कोई क्यूब है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर यहां पे एक हेमिस्फीयर रखा गया है ऐसे, ये है। अब इसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सबसे पहले निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, और इसकी साइड गिवन है हमें 7, 49 इंटू 6 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया ऑफ, जो निकालना है हमने ब्लॉक का। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? क्यूब का जो एरिया है वो यहां पे लिखेंगे। अब देखिए, जैसे कि ये है, इसका, ये हमारा क्यूब है, इसका एरिया निकाल चुके हैं, और इसके ऊपर मेरे पास, चलो यहां पे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, हेमिस्फीयर है नहीं, ये सिलेंडर है, हेमिस्फीयर रख लिया मैंने यहां पे। ठीक है, पहले इसका एरिया क्यूबाइड, ये क्या है हमारा क्यूब, ये वैसे क्यूबाइड है, क्यूब का एरिया, हेमिस्फीयर का एरिया, दोनों निकालने हैं पहले यहां से। और उसके बाद ये देखिए, ये वाला एरिया जो है, इसमें भी काउंट हुआ और इसमें भी काउंट हुआ। कितनी बार काउंट हुआ ये वाला एरिया? ये वाला 2 बार। और ये कौन सा एरिया दिख रहा है आपको? एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हम इसमें से माइनस कर देंगे, पहले प्लस करेंगे, एरिया ऑफ क्यूब प्लस इसका क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर रह जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है इसका? रेडियस आ जाएगा इसका हमारा 7/2, ये कट जाएगा, 294 प्लस 77/2, 294 प्लस 38.5, अभी आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जो साइड हमें गिवन है वो 7 गिवन है, 7 की जगह पे हमें L गिवन है, L। ठीक है, अब यहां पे सारा कुछ सेम है, फॉर्मूला सेम है, रेडियस मैंने निकाली है, यहां पे वैल्यू पुट कर देनी है हमने। यहां पे छोड़ दो, ये आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेडिसिन का एक कैप्सूल है। कैप्सूल जो होता है किस शेप का होता है आपने भी देखा होगा, ये, और यहां से हेमिस्फीयर होता है दोनों साइड से। ठीक है, यहां पे मैं लाइंस लगा रहा हूं यहां पे। अब ये डायमीटर गिवन है टोटल 5 मिलीमीटर, और ये टोटल लेंथ जो गिवन है 14 मिलीमीटर है। अब देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, एक सिलेंडर है, 2 हेमिस्फीयर है। अगर बात करें रेडियस की तो 5/2 मिलीमीटर रेडियस हो जाएगा, दोनों का सेम है। ठीक है, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी रह जाएगी? 14 - 5 इज 9। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है, वो क्या आ जाएगा? सिलेंडर का कहता है 2πRh प्लस 2 इंटू 2 हेमिस्फीयर का 2 इंटू कर देंगे 2πr²। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2πr कॉमन h प्लस 2r, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। रेडियस कितना है? 5/2, h की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस 2 इंटू 5/2, ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये 14 आ जाएगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7th क्वेश्चन क्या है हमारा? टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ऐसे एक सिलेंडर है, इसके ऊपर ऐसे कोन है, ये हमारा एक टेंट की शेप है,
एक तो सिलेंडर है हमारे पास, एक हमारे पास कोन है। दोनों में हम इसकी मेजरमेंट्स लिखेंगे। अब हमारे पास जो सिलेंडर है उसकी मेजरमेंट क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 2 मीटर और दूसरे का भी रेडियस सेम है 2 मीटर। स्लांट हाइट इसकी गिवन है 2.8 मीटर और इसकी हाइट गिवन है 2.1 मीटर। एरिया निकालना है, टोटल एरिया। एरिया कितना आ जाएगा, इसका होगा 2 पाई आर एच प्लस इसका होगा कोन का पाई आर एल। ये सिलेंडर का है, ये कोन का है। अब इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले ये कॉमन निकाल देंगे। अगर कॉमन नहीं भी निकालोगे तो भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 22/7, रेडियस की वैल्यू 2, दोनों का रेडियस सेम है, 2 × 2.1 प्लस 2.8, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 के साथ 7 कट 44 हमारा मीटर स्क्वायर यहां तक आंसर आ गया। अब हमें कॉस्ट निकालने को कहा है। कॉस्ट 44 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500, तो 44 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 2200 रुपीज हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से करना है, टाइम लिमिट रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, चलो पहले लिखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट है हमारे पास 2.4 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, और डायमीटर गिवन है 1.4, तो यहां से इसका रेडियस निकाल लेंगे 0.22 के साथ डिवाइड करने के बाद। और एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम सिलेंडर इज हॉलोड आउट। इट मींस ये कहा गया है, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से सेम हाइट की एक कॉनिकल कैविटी जो कोन बाहर निकाल दिया। इट मींस हमारे पास क्या बचेगा, वो पूछा गया है, उसका निकालो आप। ठीक है, आपके पास ये बचेगा, ये चीज ऐसे। ठीक है, ये निकालना है हमने एरिया। ये हमारे पास एक सिलेंडर है और ये साथ में क्या है, कोन है, दोनों का कर्व सरफेस एरिया हमने प्लस कर देना बस। अब कोन की साइड पे हम लिखेंगे, हमारे पास रेडियस सेम है 0.7 एंड हाइट गिवन है इसकी 2.4। यहां से L निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 0.7 होल स्क्वायर प्लस 2.4 होल स्क्वायर 0.49 प्लस 5.76, यह आ जाएगा 6.25, 2.5 L आ जाएगी हमारी। ठीक है जी, इसके आगे एरिया निकालना है हमने। एरिया ऑफ सॉलिड लेफ्ट आफ्टर कोनिकल कैविटी। ठीक है जी, अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2πr h, कौन का होता है हमारे पास πr l, और ये नीचे बेस है, ये बेस, इसका आ जाएगा πr² ऐड बस। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम सारे में, तो इसका आंसर आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने खुद करना है यहां से इसकी कैलकुलेशन। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अ वुडन आर्टिकल, ऐसे बना हुआ डायग्राम बनी हुई आपको। ठीक है, ये वाली, ये गिवन है आपको। ठीक है, ये हॉलोड आउट है, इनको बाहर निकाल दिया, इनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब आपके पास जो बची हुई फिगर है उसका एरिया निकालना है, ये वाली। ठीक है, अब देखेंगे सॉलिड जो रेडियस है, डायमीटर गिवन है हमें 7, रेडियस आ जाएगा 7/2, सिलेंडर की हाइट वो गिवन है 10, तो एरिया क्या रहेगा यहाँ पे, सिलेंडर का कितना है यहाँ तक 2πr h कर्व सरफेस एरिया, प्लस ये भी एक और ये भी, ये दोनों क्या है हमारे पास
ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 पाई आर कॉमन, h प्लस आर आ जाएगा, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है हमारा 7/2, हाइट कितनी है 10। अब इसको सॉल्व करना है हमने, यहां पे हमारा 2 भी तो बचेगा, ये 2 का निकालना ना, ये 2 पाई आर स्क्वायर 1 का है, 2 का निकालना है, यहाँ पे 2 भी साथ में आएगा, ये 2 कट जाएंगे यहाँ से, 7 7 कट, ये 7 इसके साथ 2 इंटू 17, 22 इंटू 17 करके देखते हैं कितना आएगा। थ्री 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड एक्सरसाइज हमारी सारी वॉल्यूम पे बेस्ड है, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इकट्ठे दोनों, सिंपल काम है, वॉल्यूम निकालना है, ये तो ज्यादा इजी है। जैसे ये वाली फिगर है हमारे पास, यहाँ पे हेमिस्फीयर है, ऊपर कौन है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है हमने। हेमिस्फीयर का जो रेडियस है और कौन का रेडियस सेम है, कौन का जो हाइट और रेडियस दोनों सेम है, ये दो मतलब हेमिस्फीयर का और कौन का जो रेडियस था 1 गिवन है, तो ये भी 1 होगी। और वॉल्यूम निकालना है हमने इसका सॉलिड का टोटल, तो हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, उसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 2r प्लस ये सारा बाहर चला जाएगा, यहां से h रह जाएगा, पाई को पाई रखेंगे, रेडियस की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। पाई में ही आंसर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट है रैकल, उसने एक जो हमारे पास ये एक मॉडल बनाया है, यहाँ पे ये ऐसा बनाया है जिसमें एक सिलेंडर है और दोनों साइड हमारे पास कोन है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है हमने, सिलेंडर की मेजरमेंट लिख ली हमने, रेडियस गिवन है, कोन का रेडियस गिवन है, और हमारे पास जो कोन है, कोन के दोनों हाइट्स गिवन है 2 2, ठीक है। अब जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2 2 दोनों साइड माइनस कर देंगे, ठीक है, सिलेंडर की हाइट 8 आ जाएगी, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा टोटल, वो आ जाएगा, सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 कोन है 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारा, एच प्लस 2/3 स्मॉल एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस गिवन है 3/2 मीन्स 9/4, हाइट कितनी गिवन है 8 प्लस 2/3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 24 प्लस 4 28/3, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये वाला 7 4 4 के साथ 4 कैंसिल, ये 3 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलाब जामुन का क्वेश्चन है, इसमें गुलाब जामुन लिखा हुआ है कि इस शेप की है, 5 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, दो जो कॉर्नर है वो हेमिस्फीयर के हैं, तो हमने इसमें से पहले रेडियस निकाला, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, ये सिलेंडर वाला पोर्शन है, टोटल 5 में से हम इसका डायमीटर माइनस कर देंगे, हेमिस्फीयर जो हमारे जो कॉर्नर हैं वो हेमिस्फीयर है, उसका जो रेडियस है 1.4 है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, वो आ जाएगा हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है प्लस 2 इंटू 2 हेमिस्फीयर हो गया हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, एच प्लस 4/3 आर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 1.4 इंटू 1.4,
इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस। ठीक है जी। अब इसको सारे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 75152.3 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 1 गुलाब जामुन का है। हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, अब गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ चुका है हमारे पास। अब इसमें सिरप ऐड करना है 30%। शुगर सिरप जो है वो 30% है टोटल वॉल्यूम का, परसेंट हटा दिया, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 75152/3 इंटू 1000। ठीक है जी। अब इसका जो आंसर आएगा सारे का वो आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेन स्टैंड का क्वेश्चन है। ये पेन स्टैंड बना किसका हुआ है, पहले ये क्यूबाइड है हमारे पास। अब क्यूबाइड में हमारे लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। पॉइंट हटा दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद 525 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया क्यूबाइड का। अब इसके अंदर ये पेन पेन रखने हैं ऐसे, यहां पे 1 2 3 4। अब दिख रहा है ना ये पेन कैसा है। ठीक है, अब ये पेन किस शेप का है आपके पास, जो नीचे वाला जो ये वाला एरिया है नीचे वाला, ये कोन की शेप का है। ठीक है, तो हमें गिवन है इसमें डायामीटर गिवन है इसका 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकल जाएगा 1/2, और डेप्थ गिवन है यहां पे 3.5। तो वॉल्यूम जो हर एक जो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड फॉर पेन स्टैंड, अब क्या आ जाएगा वो 525 में से इस चारों का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। अब ये चार दिखने को तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे ये क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे ये सर्कल दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो पेन का नीचे वाला हिस्सा ये कोन होता है, तो 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे 525 माइनस 4/3 इंटू 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/2 इंटू हाइट कितनी है, हाइट गिवन है 3.5। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है। अगर कटिंग हो रही है, ये दोनों कट गए, अब ये कट जाएगा। अब इसका सारे का आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये पेन स्टैंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज का है 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, ओनली 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो जल्दी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। तो हमारे पास एक इन्वर्टेड कोन है। ठीक है जी, इन्वर्टेड कोन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लेड शॉट वाला ही है ना ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ लेड शॉट निकालने हैं। तो देखिए लेड शॉट जो हैं वो होते हैं हेमीस्फीयर की शेप के, स्फेरिकल शेप के। ये कहा गया है यहाँ पे स्फेरिकल शेप। ठीक है, और दूसरी साइड है कोन। ठीक है, अब क्या है, एक कोन है, जैसे ये वाला कोई कोन है सपोज करो। अब इसमें हम लेड शॉट डालते जाएंगे ऐसे ऐसे, और डालने के बाद क्या होगा, जितने लेड शॉट डालेंगे यहाँ पे फुल कर देंगे इसको यहां तक, तो 1/4 वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, इट मींस ये थ्योरी भी है, अगर किसी वैल्यू में किसी और वैल्यू को फिट कर रहे हो तो वॉल्यूम सेम होते हैं, तब फिट होती है। अगर किसी को मेल्ट करते हो तो भी वॉल्यूम सेम होते हैं, इसमें भी वॉल्यूम सेम होंगे। तो इसका स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
अब होता क्या है, अगर ये लेड शॉट डालूं, ये वाले कितने हैं पता नहीं, लेकिन मान लो एन लेड शॉट है, कितने लेड शॉट है, एन लेड शॉट, ये वाले डालने के बाद ये वाला जो वाटर है, कितना वाटर है ये वाला, उसका 1/4, इसका 1/4 बाहर आ रहा है। तो नंबर ऑफ लेड शॉट निकालने हमने, 3 के साथ 3 कैंसल, पाई के साथ पाई कैंसल, एन कितना आ जाएगा 1/4 आर स्क्वायर एच अपॉन 4 आर क्यूब। अब यहां पे वैल्यू पुट करनी है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर इज वॉल्यूम ऑफ कौन, हाइट गिवन है कौन की 8, ठीक है। अब यहां पे पुट कर देनी है हमने 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो रेडियस ऑफ स्फीयर, उसका रेडियस कितना है हमें गिवन है, जो लेड शॉट है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, अब ये कट जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 10 कितनी बार आ जाएगा ऊपर, 3 बार। अब तीनों को कट करने के बाद यहां पे 2 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 4 100 लेड शॉट्स आ जाएंगे, 100 लेड शॉट आ जाएंगे, जल्दी जल्दी नोट करो, 100 लेड शॉट, 100 लेड शॉट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्वेश्चन रह गए, चैप्टर फिनिश। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, a solid iron pole having a cylindrical portion 220 centimeter high and base radius 24 is surmounted, okay। एक बड़ा सिलेंडर है, सीधा सिंपल सी भाषा में एक बड़ा सिलेंडर है, उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे, और इन दोनों का वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, बस। अब बिग सिलेंडर है, ठीक है, एक बिग है एक स्मॉल है, जो बिग वाला है उसका रेडियस गिवन है 24/2 मींस 12, हाइट गिवन है उसकी 220 सेंटीमीटर, स्मॉल वाले में रेडियस गिवन है 8 और हाइट गिवन है 60। अब वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकलेगा वॉल्यूम, इसका आ जाएगा पाई आर 1 स्क्वायर H1 और इसका होगा पाई R2 स्क्वायर H2, पाई कॉमन, अब यहां पे वैल्यू पुट करनी है, सिंपल आंसर आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60। बड़ी इजीली आपको समझ आ रहा होगा ये सारा क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है ये वो आ रहा है 1111532.80 सेंटीमीटर क्यूब। मास 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब में मास कितना है 8 ग्राम। टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा 8 इंटू 111,532.80, इट मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा 89226.40। मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देना आपने, किसके साथ डिवाइड करोगे 1000 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 892.26 केजी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब 7th क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, पहले तो उसको पढ़ेंगे और क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ a right circular cone of height this and this standing on a hemisphere placed upright in a right circular cylinder filled with water। बोले बड़ा कुछ डाल दिया इन्होंने तो। अब ये ऐसे कहा गया, एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में, ठीक है, यहां से यहां तक ये एक हमारा हेमिस्फीयर है और ऐसी कोई फोटो डाल दी, फिगर डाल दी, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, अब देखो अगर मेरे पास एक सिलेंडर वाटर का फिल किया हुआ है, उसमें ये वाला डाल दूं, कौन सा, हेमिस्फीयर प्लस कोन डाल दूं, तो जो स्पेस जो वाटर रह जाएगा वो पूछा गया है कितना है, बस यही पूछा गया ना, वाटर लेफ्ट। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में 3 चीजें हैं, एक सिलेंडर है,
एक हमारे पास कोन है और एक हेमिस्फीयर, तीन चीजें हमारे पास इस क्वेश्चन में। अब हमारे पास जो सिलेंडर है, कोन है, कोन का रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ कोन इज 60, रेडियस ऑफ सिलेंडर सेम है, सिलेंडर रेडियस तो सबका। अब बात करते हैं यहां पे जो कोन है, कोन की हाइट कितनी गिवन है, कोन की हाइट गिवन है 120, सिलेंडर की हाइट गिवन है कैपिटल एच सपोज कर लेंगे 180। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जो वाटर कितना लेफ्ट रहा उसमें, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस कर देंगे दोनों के वॉल्यूम को, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको माइनस कर देंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा यहां पे, ये टोटल आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितना है 60 इंटू 60 इंटू हाइट 180, माइनस यहां से 1/3 पाई, रेडियस सेम है तो आर स्क्वायर कॉमन, यहां पे आ जाएगा एच प्लस 2r, ठीक है जी। 22 इंटू 60 इंटू 180 अपॉन 7 माइनस 1/3 22/7 इंटू रेडियस कितना है इसका 60 इंटू 60, हाइट कितनी है, हाइट व्हाट इज हाइट, स्मॉल हाइट, हाइट ऑफ कोन इज 120 प्लस 2 इंटू 60। अब सबको सॉल्व करने के बाद, सारा कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7920000/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। अब जो लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, स्फेरिकल ग्लास ऐसे, ठीक है। अब यहां से ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है यहां पे, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है, बस बताओ क्या है इसमें, ठीक है। ये स्फेरिकल है तो इसका रेडियस कितना होगा, गिवन है हमें रेडियस, डायमीटर गिवन है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2, पॉइंट हटाने के बाद ये आ जाएगा 20, 17/4। और जो सिलेंडर है ये वाला सिलेंडर, सिलेंडर का हमें रेडियस गिवन है 2/2, डायमीटर गिवन था ना 2/2 1 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब निकालो वॉल्यूम, उसका हो जाएगा 2/3। अब ये हेमिस्फीयर है यहां पे कि स्फीयर है, ये हमारे पास स्फीयर है, पहली बार हमें स्फीयर मिला है क्वेश्चन में, तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे आर डिफरेंट है तो यहां पे इसको नाम दे देंगे R1, ठीक है। पाई कॉमन निकल जाएगा यहां से, 4/3 आर क्यूब प्लस R1 स्क्वायर एच, ठीक है जी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.14, 4/3 रेडियस कितना है R, 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 प्लस R1 कितना है 1 इंटू 1 इंटू 8। अब 4 के साथ 4 कैंसल, सारे को सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा 3.14 इंटू 5297 अपॉन 48 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको एग्जैक्ट पूरा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। उसने पूछा था क्या ये सारी जो मेजरमेंट है, वॉल्यूम हमें बताया गया था क्या ये 345 के इक्वल है, नॉट, तो आंसर लिखेंगे जो लड़की ने वॉल्यूम निकाला है ये वाला पहले, ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये दोनों पहले 11 चैप्टर, अब ये 12 चैप्टर, दोनों हमारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है, इसको जरूर शेयर करना। थैंक यू।